साथियों नमस्कार। साथियों, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों का वेतन और पेंशन जुलाई 2026 से बढ़ने वाला है। कितना बढ़ेगा इसी के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। जो स्वघोषित पत्रकार हैं या वेतन और पेंशन के बड़े स्पेशलिस्ट वैज्ञानिक हैं, इन दावों की आज हम पोल खोलते हैं कि जिस प्रकार के सोशल मीडिया पे दावे किए जा रहे हैं उसके अनुसार कोई कह रहा है कि 4% की बढ़ोतरी होगी, कोई कह रहा है कि 5% की बढ़ोतरी होगी, तो कोई कह रहा है 6% की बढ़ोतरी होगी। और अब हम देखते हैं कि सच्चाई क्या है। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं महंगाई भत्ते की, यानी कि डीए की। जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं साथियों, जून महीने के आंकड़े एआईसीपीआई ने जारी कर दिए और एक बार हम इन आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो जो झूठे दावे किए जा रहे हैं उनका भी पोस्टमार्टम हो जाएगा, और जो झूठी खबरें हैं, जो फर्जी खबरें हैं, जो करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों को गुमराह करने वाली है, उनकी भी सच्चाई सामने आ जाएगी। यह अनुमान सम ब्यूरो के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स एआईसीपीआई आईडब्ल्यू के जून 2026 के आंकड़ों के आधार पर लगाया गया है। जून में यह इंडेक्स 151.9 पर पहुंच गया था। पिछले 12 महीनों के औसत के हिसाब से डीए का कैलकुलेशन करीब 63.76% बन रहा है। सरकार आमतौर पर डीए को पूर्णांक में तय करती है, इसलिए इसे 63% माना जा रहा है। अगर जुलाई 2026 से डीए में 3% की बढ़ोतरी लागू होती है तो कर्मचारियों की हर महीने की सैलरी बढ़ जाएगी। फिलहाल 8वें वेतन आयोग की नई सिफारिशें लागू नहीं हुई है, इसलिए कर्मचारियों को अभी 7वें वेतन आयोग के तहत ये डीए मिल रहा है। बड़े डीए का फायदा अलग अलग पे लेवल के कर्मचारियों को मिलेगा, यानी कि जिसका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है या 18,000 रुपये पेंशन है, तो उसकी सैलरी और पेंशन में 540 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो साथियों, जो एरियर जाके बनेगा, यानी कि दीपावली के बाद में हो सकता है इसकी घोषणा हो और ये जाके मिले अक्टूबर या नवंबर में, तो 4 महीने का डीए आप लोगों को एरियर मिलेगा। अब ये डीए कब का मिल रहा है? ये जनवरी 2026 से जून 2026 इसके अंदर जो महंगाई बढ़ी है ये उसका डीए मिल रहा है, जो जुलाई से आपको लागू हो चुका है। और जो आंकड़े अभी तक जारी किए हैं वो सिर्फ 3% को दिखा रहे, 3% से ऊपर नहीं जाएगा इन आंकड़ों को देखते हुए। तो जो व्यक्ति ये कह रहे कि 4% की बढ़ोतरी होगी, 5% की बढ़ोतरी होगी, 6% की बढ़ोतरी होगी, ये फर्जी खबरें हैं, फर्जी वैज्ञानिक हैं, फर्जी व्यक्तियों द्वारा करोड़ों केंद्र कर्मचारियों पेंशनरों को गुमराह करने का एक नायाब तरीका सोशल मीडिया में हो चुका है। साथियों, मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि हर मिनट ऐसी हजारों खबरें आप लोगों तक पहुंचाई जा रही, प्रोपगंडा बना के आप लोगों के दिमाग को हाईजैक किया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है। अब 8वें वेतन आयोग की जिस तरह से झूठी खबरें हर मिनट बाहर आ रही, उनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। ना उनमें फिटमैन फैक्टर की सच्चाई है, ना एचआरए की सच्चाई है, ना अलाउंस की सच्चाई है, कोई भी सच्चाई नहीं है। जब तक दौरे नहीं होंगे सभी स्टेटों के, तब तक पे कमीशन अपना काम नहीं करेगा। जब सभी दौरे पूरे हो जाएंगे, सभी के सुझाव आ जाएंगे, उसके बाद में आयोग बैठ के करीब 7 या 8 महीने रिपोर्ट बनाने में लगा देगा। तो 2027 तक तो कोई चांस ही नहीं है कि आपको कोई खबर मिल जाए फिटमैन फैक्टर की या एचआरए की या दूसरे अलाउंसों की, तो मेरे हिसाब से मतलब ही नहीं है। साथियों नमस्कार, जय हिंद।